नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G20 की बैठक को लेकर एसएफजे की धमकी। G20 बैठक में खालिस्तान के झंडे लगाने की धमकी दी गई है। एसएफजे की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अलर्ट मोड पर इस वक्त पुलिस प्रशासन दिखाई दे रही है। धमकी वाली कॉल रविवार शाम को सैकड़ों नंबर पर आई और इसके साथ साथ आपको बता दें, उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ को जांच में लगाया गया है। रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर एसएफजे की यह धमकी मिली है। कई लोगों को की जा रही है कॉल कि बैठक में खालिस्तान के झंडे लगाने की बात कही गई है। डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रामनगर में होने वाले G20 बैठक को लेकर यह धमकी दी है। पन्नू के रिकॉर्डेड आवाज में इस तरह की धमकी वाली कॉल रविवार शाम को सैकड़ों नंबरों पर आई। इसमें पन्नू के रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताते हुए बैठक के दौरान वहां खालिस्तान के समर्थन में झंडे लगाने की बात कही गई। सीधे तौर पर धमकी दी गई और धमकी भरे कॉल कई नंबर्स पर आए। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसएफजे की ये धमकी, G20 की बैठक को लेकर एसएफजे की ये धमकी सामने आई है। फुल प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का गुरु पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों को प्राप्त हुआ है। एसटीएफ जो है इसमें जांच कर रही है। अब ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है एसटीएफ अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनगर में उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेम के लिए ये काम किया जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे और सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। और जो है हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो है रामनगर और उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रीफिंग रिहर्सल करके फोर्स को काफी सेंसिटाइज कर रखे हैं। अभी इनपुट आए हैं, जो कॉल्स रिसीव हुए हैं, इसी संबंध में भी फोर्स को सेंसिटाइज करके और सतर्कता का जो है। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट का खालिस्तान समर्थकों ने विरोध तेज कर दिया है। यहां तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धमकी दी गई है कि उत्तराखंड में उनके संगठन से जुड़े लोगों पर केस दर्ज न किए जाएं। इन कॉल्स की जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने एसटीएफ को लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सरकार की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को G20 की मेजबानी करने का मौका मिला है, जिससे उत्तराखंड को भी अलग पहचान मिलेगी। जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जाएगा। वहीं रामनगर में G20 बैठक को लेकर रुद्रपुर में भी जोरों से तैयारियां चल रही है। 28, 29 और 30 मार्च को होने वाली बैठक में 70 देशों के मेहमान शामिल होंगे। इन विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक सौंदर्यीकरण के काम के तहरीर पर रंग बिरंगे फूल और शोभाधार पौधे लगाए गए हैं, लेकिन चोरों ने इन फूलों के पौधे पर ही हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगाए गए सोलर पैनल पर भी अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए उधम सिंह नगर डीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क किनारे लगे सोलर पैनल्स को भी चोरी कर लिया गया। G20 की बैठक को लेकर सौंदर्यीकरण का ये कार्य किया गया था। फूलों से रोड्स के किनारे फूल लगाकर आकर्षित करने के लिए मेहमानों को, और विदेशी मेहमान इससे भारत के साथ एक अच्छी मेमोरीज के तौर पर लगाया गया था। लेकिन G20 की बैठक से पहले ही फूल और गमले चोरी हो गए, जिसको लेकर अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं और सड़क किनारे लगे सोलर पैनल को भी चोरी कर ले गए। G20 की जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक, और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको खराब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो अच्छी बने। उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना अब जल्द ही आकार लेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस परियोजना को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,584 करोड़ से अधिक की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र और इसके साथ साथ सरकार ने 10% अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। काफ़ी लंबे समय से ये परियोजना रुकी हुई थी और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उसको अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं और जल्दी ही इसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और जमरानी बांध निर्माण की दिशा में। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कालिका मार्ग स्थित श्री कालिका माताजी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तस्वीरें भी सामने आई और प्रदेशवासियों की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको लगातार देहरादून से दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी माता के मंदिर पहुंचे, जहां नवरात्र का एक और समय चल रहा है। दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे और प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की समृद्धि की मनोकामना भगवान के सामने पूजा अर्चना कर उन्होंने अपनी मनोकामना व्यक्त की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। श्री कालिका माताजी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए सभी विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और आज भी पर्यटन विभाग के साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम महापंचायत की तमाम आशंकाओं को लेकर कहा कि उनके अनुरूप ही यात्रा को सुचारू किया जाएगा। चारधाम यात्रा महापंचायत की जो मांगे हैं उसके तहत और बाहर से आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया हो, इसके लिए काम किया जाएगा। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। चारधाम यात्रा आगामी महीने में होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए सुव्यवस्थित चाक चौबंद व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी जहां एक और अंतिम रूप ले रही है, वहीं ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश और विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं चारधाम यात्रा में।
हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से, और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा। वहीं देहरादून में यातायात की सबसे बड़ी समस्या आड़त बाजार और सहारनपुर चौक का ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए पूरे बाजार को शिफ्ट करने की बड़ी तैयारी एमडीडीए ने नए वीसी बंशीधर तिवारी ने कर ली है। व्यापारियों की सहमति के साथ ही बाजार को स्थापित करने के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने बताया कि व्यापारियों की सहमति के साथ नए स्थान का चयन कर लिया गया है और एक बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा करने के साथ ही ट्रैफिक का दबाव भी खत्म होगा। निर्देश दिए गए थे कि ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए आड़त बाजार को शिफ्ट किया जाना है। उसके लिए हम लोगों ने हरिद्वार बाईपास रोड पे जमीन भी चिन्हित की है। फिर उसके बाद सर्वे किया हमने। सर्वे करके लगभग 200 से थोड़ा ज़्यादा लोग चिन्हित हुए हैं। फिर हमने कल बैठक भी रखी थी कि अगर आड़त बाजार को हम शिफ्ट करते हैं तो जो व्यापारी हैं जिनको शिफ्ट किया जाना है उनकी बातों को भी सुनना, उनके विचारों को जानना अभी ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने बैठक किया, कल विस्तृत चर्चा हुई और वो लोग सहमत भी हैं जाने के लिए। और भी जो उनकी समस्याएं थी या जो आशंकाएं थी, सीवरेज है वो बनाना है, लाइट का है, कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप करनी है, तो हमारा काम चल रहा है। वो एक बार बना करके इन लोगों को उसका भी प्रस्तुतिकरण दिखा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी पुनर्वास नीति कहें या विस्थापन नीति कहें उसको हम लोग बनाएंगे। फिर यहाँ आवंटन करेंगे और वहाँ पे सड़क को चौड़ा करेंगे। मैंने कहा कि अभी हमारा उसका डीपीआर और ड्राइंग डिजाइनिंग बनने का काम चल रहा है, तो एक हफ्ते में जैसे ही बन जाएगी फिर हम एक अंतिम निर्णय पर पहुँच सकेंगे कि वो कितना उसमें खर्च आएगा। और पूरा जो काम है वो प्राधिकरण के द्वारा ही किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। और जो विस्थापन है उसके लिए हम लोग एक नीति बना रहे हैं। जब हम ये तय हुआ है कि हम यहाँ पहले आवंटित कर लेंगे, उसके बाद ही वहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के चलते उत्तराखंड में बीजेपी लगातार कांग्रेस से नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी के चलते सोमवार को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने चमोली जिला पंचायत सदस्य ममता देवी और उनके पति शांति लाल को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई, जिसे कांग्रेस को झटके के रूप में देखा जा रहा है। आज जैसे कि हमारे पूरे प्रदेश भर में हमारे लगातार केंद्र की जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए द्वार खोले हैं, उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दलों के लोगों का सिलसिला जारी है। इसी रूप में आपने पिछले दिनों अभी जब आपने देखा होगा कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा तबका और कांग्रेस के बहुत बड़े प्रदेश के महामंत्री और उनके अन्य बड़े बड़े नेता, जो राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का जो अपमान किया उससे नाराज होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। केंद्र की जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।